नमस्कार दोस्तों। सामने वाले व्यक्ति की सरलता का अर्थ आजकल लोग कमजोरी से लगाते हैं। ये मान लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ही कमजोर है, इसीलिए आपके दी गई प्रताड़ना का वो उत्तर नहीं दे पा रहा है। यदि किसी को समय पे उत्तर ना दिया जाए तो सामने वाला व्यक्ति का मन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही आज एक कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं जो जुड़ी है हमारे प्यारे प्रभु भगवान बजरंगबली से। हमारे प्यारे प्रभु श्री राम के भक्त भगवान बजरंगबली से जुड़ी हुई इस कथा का आरंभ तब का है जब बाली को ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त हुआ कि जो कोई भी उससे युद्ध करने उसके सामने आएगा उसकी आधी ताकत बाली के शरीर में चली जाएगी और इससे बाली हर युद्ध में अजेय रहेगा। सुग्रीव बाली दोनों ब्रह्मा के औरस यानी वरदान के द्वारा प्राप्त पुत्र हैं और ब्रह्मा जी की कृपा बाली के ऊपर जरूरी बनी रहती है। और बाली को अपने इस बल पे बहुत ही ज्यादा घमंड था और उसका घमंड तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब उसके करीब तीन लोकों पे उसने विजय पाए हुए रावण से भी युद्ध किया और रावण को अपनी पूंछ में बांधकर 6 महीने तक पूरी दुनिया घूमी। रावण जैसे युद्धों को इस प्रकार से हराकर बाली के घमंड की अब कोई सीमा नहीं रही। अब तो वो अपने आप को संसार का सबसे बड़ा योद्धा समझने लगा था और यही उसकी सबसे बड़ी भूल हुई। अपनी ताकत के घमंड में चूड़ एक दिन जंगल में पेड़ पौधों को तिनके के समान उखाड़ उखाड़ के वो फेंक रहा था। हरे भरे वृक्षों को तहस नहस कर रहा था। अमृत समान जल के सरोवरों को मिट्टी मिला की कीचड़ से भर दे रहा था। एक तरह से अपने ताकत के नशे में बाली पूरे जंगल को उजाड़ के रख देना चाहता था और बार बार अपने से युद्ध करने के लिए चेतावनी दिए जा रहा था। है कौन जो बाली से युद्ध करने की हिम्मत रखता है कौन जो अपनी माँ का दूध पिया हो जो बाली से युद्ध करके बाली को हरा दे। और इसी तरह की गर्जना करते हुए बाली पूरे जंगल को तहस नहस कर रहा था। उसी दिन संयोगवश उसी जंगल में हनुमान जी राम नाम का जप करते हुए तपस्या में लीन बैठे थे। बाली की इस हरकत से हनुमान जी को राम नाम का जप करने में विघ्न पहुंचने लग गया और हनुमान जी बाली के सामने जाकर बोले, हे वीरों के वीर, हे ब्रह्मा के अंश, हे राजकुमार बाली। तब बाली किष्किंधा के युवराज थे। क्यों इस शांत जंगल को अपने बल की बलि दे रहे हो? हरे भरे पेड़ों को उखाड़ के फेंक रहे हो, फलों से लदे वृक्षों को मसल दिए रहे हो, अमृत समान सरोवरों को दूषित मलिन मिट्टी मिला के उन्हें नष्ट कर रहे हो। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे औरस पिता ब्रह्मा के वरदान स्वरूप तुम्हें कोई युद्ध में नहीं हरा सकता, क्योंकि जो तुमसे युद्ध करने आएगा उसका आधा बल तुम में ही समाहित हो जाएगा। इसलिए हे कपि राजकुमार, अपने बल पे घमंड मत करो और राम नाम का जप करो। इससे तेरे मन में बल का भान नहीं होगा और राम नाम का जप करने से यह लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे। इतना सुनते ही बाली अपने मद में चूर हनुमान जी से बोला, ये तुच्छ बालक, तू हमें शिक्षा दे रहा है राजकुमार बाली को, जिसने विश्व के सभी योद्धाओं को धूल चटाई है और जिसके एक हुंकार से बड़ा पर्वत भी खंड खंड हो जाता है। जा तुच्छ बालक जा, तू उसी की भक्ति कर अपने राम नाम की। और जिस राम की तू बात कर रहा है वो है कौन? और लगता है केवल तू ही जानता है राम के बारे में। मैंने तो आज तक किसी के मुंह से यह नाम नहीं सुना। अब तू मुझे राम नाम जपने की शिक्षा दे रहा है। इस पर हनुमान जी ने कहा, प्रभु श्री राम तीनों लोके के स्वामी हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। ये वो सागर है जिसकी एक बूंद भी जिसको मिले वो भव सागर को पार कर जाए। इस पर बाली बोला, अच्छा, इतना ही महान है राम को बुला जाओ, मैं भी तो देखूं कितना बल है उसकी भुजाओं में। बाली द्वारा बोले गए भगवान राम के विरुद्ध ऐसे कटु वचन हनुमान जी को क्रोध दिलाने के लिए पर्याप्त थे। हनुमान ने कहा, हे बद्ध के बल में चूर बाली, तू क्या प्रभु राम को युद्ध में हराएगा? पहले उसके इस तुच्छ सेवक को तो युद्ध में हरा के दिखा। बाली ने कहा, तब ठीक है, कल के कल नगर के बीचों बीच तेरा और मेरा युद्ध होगा। हनुमान जी ने बाली की बात मान ली। बाली ने नगर में जाके घोषणा करवा दिया कि कल नगर के बीचों बीच हनुमान और बाली का युद्ध होगा। अगले दिन तय समय पे जब हनुमान जी बाली से युद्ध करने के लिए अपने घर से निकलने वाले थे, तभी उनके ठीक सामने ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, हे जगत पिता, आज मुझ जैसे एक वानर के घर
आपके पधारने का कोई कारण अवश्य विशेष होगा। इस पर ब्रह्मा जी बोले, हे अंजनी सुत, हे शिवांश, हे पवन पुत्र, हे राम भक्त हनुमान, मेरे पुत्र बाली को उसकी उद्दंडता के लिए क्षमा कर दो और इस युद्ध के लिए ना जाओ। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, बाली ने मेरे बारे में कुछ कहा होता तो मैं उसे क्षमा कर देता, परंतु उन्होंने मेरे आराध्य श्री राम के बारे में कहा है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता और उसने मुझे युद्ध के लिए चुनौती दी है जिसे मुझे स्वीकार करना ही होगा। अन्यथा सारे विश्व में यही बात कही जाएगी कि ये राम भक्त हनुमान कायर है जो ललकारने पे युद्ध के लिए नहीं जाता है क्योंकि एक बलवान योद्धा उसे ललकार रहा है। तब कुछ सोचकर ब्रह्मा जी ने कहा, तो ठीक है हनुमान जी, आप अपने साथ अपनी समस्त शक्तियों को लेकर ना जाएं, केवल अपनी शक्तियों का 10वां भाग का बल लेकर जाएं, बाकी बल को योग के द्वारा अपने आराध्य के चरणों में रख दें। युद्ध से आने के उपरांत फिर से उन्हें ग्रहण कर ले। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखते हुए वैसा ही किया और बाली से युद्ध करने के लिए निकले। उधर बाली बीच नगर में एक जगह अखाड़े को बदल रहा था, जगह स्थान उसने तय कर लिया था और हनुमान जी से युद्ध करने के लिए व्याकुल हो रहा था, बार बार हनुमान जी को ललकार रहा था। पूरा नगर इस अद्भुत और 2 महायोद्धाओं का युद्ध देखने के लिए जमा हो गया था। हनुमान जी को जैसे ही युद्ध स्थल में पहुंचा हुआ देखा बाली ने, तो बाली ने हनुमान जी को अखाड़े में आने के लिए ललकारना शुरू कर दिया। ललकार सुन के जैसे ही हनुमान जी ने एक ही पांव अपना अखाड़े में रखा था कि उनकी आधी शक्ति बाली में चली गई। बाली में जैसे ही हनुमान जी की आधी शक्ति समाई, बाली के शरीर में जो बदलाव आने लगे उससे उसके शरीर में ताकत का जैसे सैलाब ही आ गया। बाली का पूरा शरीर बल के प्रभाव से फूलने लगा और उसका शरीर फटकर खून निकलने लगा। बाली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी ब्रह्मा जी बाली के सामने प्रकट हो जाते हैं और बाली से कहते हैं, पुत्र, जितना जल्दी हो सके यहाँ से अति दूर चले जाओ। बाली को इस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह सिर्फ ब्रह्मा जी की बात को सुनता है और सरपट दौड़ लगा देता है। 100 मील से भी ज्यादा दौड़ने के बाद बाली थक कर गिर गया। कुछ देर के बाद जब उसे होश आया तो अपने सामने ब्रह्मा जी को देखा और बोला, ये सब क्या है? हनुमान से युद्ध करने से पहले मेरा शरीर फटने की हद तक फूल गया, फिर आप यहाँ अचानक आ गए और फिर ये कह रहे हैं जितना दूर हो सके चले जाओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ब्रह्मा जी बोले, हे बाली, मैंने हनुमान जी को उनके बल का केवल 10वां भाग लेकर तुमसे युद्ध करने के लिए कहा, पर तुम तो उनके 10वें भाग के आधे बल को भी नहीं संभाल पाए। सोचो, यदि हनुमान जी अपने समस्त बल के साथ तुमसे युद्ध करने आते तो तुम उनके आधे बल से उसी समय फट जाते। जो तुम्हें युद्ध करने के लिए घर से निकले थे तभी तुम समाप्त हो चुके होते। इतना सुनते ही बाली पसीना पसीना हो गया और कुछ देर सोचकर बोला, प्रभु, यदि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियां हैं तो वो इसका उपयोग कहाँ करेंगे? इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हनुमान जी कभी भी अपने पूरे बल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पूरी सृष्टि भी उनके बल के 10वें भाग को भी नहीं सहन कर सकती। यह सुनकर बाली ने वही हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, जो हनुमान जी जिनके पास 18 बल होते हुए भी शाम को नाम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो अपने बल के उनके एक बाल के भी बराबर नहीं हूँ और अपने बल पे इतना घमंड कर रहा था कि उन्हें ललकारने लगा। मुझे क्षमा करे। और आत्मग्लानि से भरकर बाली ने भगवान राम का तप किया और अपने मोक्ष का मार्ग उन्हीं से प्राप्त किया। जय श्री राम, जय महावीर हनुमान। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।